नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो या फिर यूपी एसआई दे रहे हो या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का, एसएससी का या फिर यूपी स्टेट्स या फिर राजस्थान स्टेट या कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जानते हैं इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक अपन करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें अपन करने वाले हैं ये सारे के सारे टॉपिक लिस्ट मैंने आपको दे दिए हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान करेंगे, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करेंगे, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द। वैसे ये सिलेबस तो वर्ग 3 का है, लेकिन आपका एग्जाम कोई भी हो हिंदी में अगर टॉपिक्स नेम ये है तो यही रहेंगे। ब्लूम शब्द, अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य रचना जैसे वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण और रूपांतर, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये अपने 20 टॉपिक्स हैं जो अपन करने वाले हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करने वाले हैं, मतलब अपना फर्स्ट टॉपिक अपना रहने वाला है हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान, जो कि टॉपिक नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 1 है हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरी की पूरी सीरीज में अपन क्या करने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक 1 को अपन कैसे कैसे इसको कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि अपना क्या रहने वाला है, समथिंग 15 से 20 सेकेंड में। फिर उसके बाद में अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए, फर्स्ट तो अपन ये इस टाइप से क्वेश्चन सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर दिया है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो इस टाइप से तो अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे ही अपने ये 10 क्वेश्चंस लेंगे टोटल, और 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद में अपन करेंगे एक छोटा सा रिवीजन। जो रिवीजन है ना आपके, सिर्फ वो 10 एमसीक्यू से नहीं है, उसमें तो एक्स्ट्रा डाटा मिल ही गया आपको। ये इस पूरे चैप्टर का रिवीजन है जो कि आपको बहुत कम समय में मिल जाएगा। जैसे ये क्विक रिवीजन दिया आपका, तो इस टाइप से अपन पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये सारा का सारा आपको डाटा मिलेगा, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। सारा का सारा डाटा है इसमें कि क्या कौन सा कहाँ से बोला जाता है, कौन सा लेटर कब आता है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन, सब कुछ आपको मिलेगा, टोटल कितनी है। तो ये पूरा इस टाइप से क्विक रिवीजन है। तो ये सब भी अपन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। क्यों? क्योंकि जितना आपको आता है पहले उसको रिवाइज करो आप, फिर अपन क्विक रिवीजन करेंगे तो आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कुछ डाटा आपको इसमें मिल जाएगा, कुछ उधर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी पूरी क्लास को। तो फर्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है अपना, हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। तो मैं मार्कर ले लेती हूँ, तो उससे क्या है, आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो स्वर कितनी होती हैं, तो 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो आप चाहो तो मैं यहाँ पे ही आपको इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं आपको क्वेश्चंस का जो मैं सब कुछ लिख के लेके आई हूँ उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ।
फिर अगर कोई डाउट रहता है तो मैं उसको पोस्टमार्टम के थ्रू बता दूंगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से लिख के लाई हूँ। अगर आप ना साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठती हो, उसे नोट डाउन करते हो ना, तो ये चैप्टर आपका अभी का अभी खत्म हो जाएगा, आपको फिर वर्णमाला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए तो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हिंदी में 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13। कौन कौन से? आ ई उ ऋषि, ए आई ओ औ अंग आ। ये कितने हो गए? ये 13 के 13 अपने स्वर होते हैं। अभी आपको इनमें यह भी बताया जाएगा कि अगर आपसे कुल स्वर पूछा जाए तो 13 स्वर है, लेकिन अगर कुल स्वर ना पूछा जाए तो ये कितने होंगे। जैसे आपने कभी कभी 11 भी देखे होंगे, कभी कभी 10 भी देखे होंगे, तो वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, बेफिक्र रहिए। पहले अपन देख रहे हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो 13 सही हो जाएगा। अब 10, 12 और 14 क्यों नहीं है? क्योंकि 10 और 12 तो कम है और 14 ज़्यादा हो जाएगा। ओके, जे ऑप्शन में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है जितना मुझसे हो पाया। अब देखो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जिनसे आपको क्या ये चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको उसमें भी बता दूँ। तो ऋषि स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? क्या आपको पहले से पता था कि ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है गला, मतलब कंठ से, जिसे अगर हिंदी में भी और भी शुद्ध आ जाए तो जिह्वा से। कहाँ से? जिह्वा से होता है। अंग स्वर को क्या कहते हैं? तो अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। ऋषि का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये शास्त्रीय और साहित्यिक शब्दों में होता है। अब देखिए, इस ऋषि में और इस ऋषि में अंतर है। यस, ये दोनों की दोनों जो ऋषि हैं, इन दोनों में अंतर है। इस ऋषि में, इस ऋषि में। ये छोटा ऋषि है, ये बड़ा ऋषि है। लेकिन आजकल आपको बता दें, अपन इस छोटे वाले को यूज़ करते हैं, इसको तो यूज़ ही नहीं करते। जो शास्त्रीय और जो साहित्यिक जो चीज़ें होती, शब्द होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लघु, लघु स्वर कौन कौन से है? तो लघु मतलब छोटे। तो छोटे कौन कौन से? अ, ई और उ। दीर्घ स्वर कौन से? तो बड़े वाले। तो आ का बड़ा आ, तो आ। ई का ई, उ का ऊ, तो ये बड़े वाले हो गए। यौगिक स्वर कौन कौन से? यौगिक का मतलब होते हैं जो कंपाउंड है, मतलब एक से नहीं बने, वो दो शब्दों से मिलके बने। जैसे ए किससे बना है? तो ए बना है अ और ई से। एक मिनट में पेन ले लूं। आ, ए किससे बना है? तो ए बना है अ प्लस ई से। अब इन सब के ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ये शब्द किस किस से मिलके बनी है। ओके, एक मैंने आपको बता दिया है। ये आपका आपका वर्क है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ए ओ और औ ये किससे बनी है। एक का मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्लास को फोकस से देख रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये मेरी क्लासेस अच्छे से ले ली तो आपका हिंदी का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा बहुत कम समय में। विशेष स्वर कौन कौन सी है? तो विशेष स्वर मतलब इनको अलग से देखा जाता है। तो ऋषि, अंग, अंगहा, ये क्या है? ये विशेष स्वर है। ऋषि किस में आता है? तो ऋषि अपना, अगर लिखित में देखा जाए, अगर आपसे पूछते कि लिखित स्वर कितने हैं, तो लिखित स्वर 11 होती हैं। तो उसमें अंगा और अहा नहीं आता, ऋषि आता है। अगर आपसे ये पूछे कि उच्चारण के हिसाब से कितने हैं, तो सिर्फ 10 है, उसमें ऋषि भी नहीं आता। अगर आपसे पूछे अनुस्वार कौन कौन से, तो ये 2 हैं, अंक और आहा। ठीक है, और भी इसका डीपली एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको जब क्विक रिवीजन कराया जाएगा ना, तो स्वर के सारा का सारा उसमें डाटा बता दिया जाएगा कि आ अनार कहाँ से बोला जाता है, ई इमली कहाँ से बोली जाती है, ओ उल्लू कहाँ से बोला जाता है, ओ ओकली कहाँ से बोली, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस आप क्लास में बने रहिए, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करना। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। स्वर और व्यंजनों में अंतर क्या है? तो स्वर स्वतंत्र उच्चारण रहते हैं, ये स्वतंत्र रहते हैं, जबकि व्यंजन है ना वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इनको ना बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है। तो स्वर के बिना ये पूर्ण उच्चारित नहीं होती हैं। व्यंजन में अगर स्वर नहीं लगाएंगे तो उसको नहीं बोल सकते अपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क ख ग घ अड़ा व्यंजन किस वर्ग में आता है? तो जनरल सी बात है, का से स्टार्ट है तो का से आएगा। अच्छा ये बताओ,
उच्चारण स्थान कौन सा है? ये तो आपने देख के बता दिया। अब उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। क्यों है? चलो ये भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। एक मिनट रुको, मैं पेंसिल ही लूँ। ये हाईलाइटर से क्या है, गंदा सा आता है, तो उसका वो क्या है, कंठ है। ओके, उच्चारण स्थान। अच्छा, अब ये हम याद कैसे करेंगे? तो देखो, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, KTMDO, इसे याद रखना। K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मुद्रा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आती है? का कबूतर की। फिर कौन सी आती है? चा चम्मच वाली। तो का वर्ग चा वर्ग, फिर आती है टा, फिर ता, और फिर आता है पा। अब आपको अनाराम भी पढ़ने पड़ेंगे अगर वर्णमाला सीखनी है तो। यस, पूरे के पूरे अनाराम भी आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये अपना का मतलब कंठ, तो का वर्ग किस में आ रहा है? कंठ में। चा वर्ग किस में आ रहा है? टी क्या है? तालु, तो तालु से आ रहा है। टा किस में आ रहा है? तो टा आ रहा है एम, एम फोर मुद्रा से। और फिर तातराजु किससे आ रहा है? तो दंत से। और पापतिंग किससे आ रही है? ओष्ठ से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। कोई भी आपका डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। फिर भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे जो डिस्कशन चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहाँ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे भी आप डिस्कस कर सकती है, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या है, PDF सेंड नहीं होती है, बकाया सारा वर्क हो जाता है। आप उस पर इमेजेस डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था कि मैं इस टाइप से पोस्टमार्टम कराती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का। लेकिन अब अपन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। का वर्ग के का वर्ग के व्यंजन गले और पीछे की जिब्राह से उच्चारित होते हैं। गले मतलब कंठ से, या फिर पीछे की जिब्राह से उच्चारित होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पीछे की जिब्राह से उच्चारित होने वाले वर्ग कौन सा है? तो का वर्ग है। वो कहाँ से है? उनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो उसे कंठ भी बोलती हैं। चा वर्ग मुंह के मध्य भाग से, और ये मैंने आपको वैसे क्या बताया था, तो के टी, टी मतलब तालु। टा वर्ग जिब्रा के पीछे के भाग से। अब आपने ये तो आपको याद रह जाता है, कंठ तालु, ये आप भूल जाते हो। मुंह का मध्य भाग जिब्रा के पीछे, तो इनको भी याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पा वर्ग होठ से, आपको बताया था ओष्ठ से होता है, तो ये सारे के सारे गलत है क्योंकि उसने का वर्ग का पूछा था। ओके, लेकिन ये इसमें सही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गलत है ये, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अपन ऑप्शन का एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो च छ ज झ अड़ा। मृदु तालव्य, देखो जो मुद्रा जो मैं आपसे कह रही थी ना, मृदु, तो उसको ना अपन मृदु भी बोलते हैं और मृद तालव्य भी बोलते हैं। ओके, जिसमें आता है ट ठ ड ढ ड़। काफी सारे बच्चों को तो ये वर्णमाला ही याद नहीं होगी, बट कोई नहीं, सब हो जाएगा। दंत में कौन कौन से आते हैं? त थ ध न। ओष्ठ में कौन से आते हैं? प फ व भ म। ओके, कोई डाउट? अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मुझे आपका कोई भी डाउट छोड़ना नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने हैं और कर भी पाएंगे अपन। ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो ओष्ठ किस में आता है? तो देखो, KTMDO, तो कंठ तालु मुद्रा दंत ओष्ठ, लास्ट वाला। अब ये देखो, क च ट त प, प वर्ग आएगा। प वर्ग किस में? ये रहा, ये हो गया आंसर। कितनी जल्दी आपको याद हो गए। क्या याद करना है? KTMDO, ये लाइन से है ही अपने वर्णमाला। तो ओष्ठ से होता है होठ से उच्चारित व्यंजन है, तो ए सही है। बी वाले का आंसर क्या होगा? तो ये किससे होता है? क ख ग घ ड़, तो ये कंठ से होता है। शी वाला किससे? सी ट ठ ड ड ड़, तो ये होता है मुद्र तालव्य से। और च छ झ झ, तो ये होता है अपना तालव्य से। ओके,
फ किस वर्ग के व्यंजन है? तो फ किस में आएगा? पापतिंग वाली लाइन में आता है प फ व भ म, तो ओष्ठ में हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डाटा कवर करा सकूँ। बा किस वर्ग में आता है? तो ओष्ठ में। माँ किस में आता है? ओष्ठ में। कंठ में कंठ कौन कौन सी है? तो क ख ग ड़। तालव्य में च छ ज झ ड़। कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, आपका कोई भी डाउट हम रहने नहीं देंगे। मृत्यु तालव्य व्यंजन किस स्थान से उच्चारित होता है? देखो अभी मैंने आपसे बोला था, आपको ये तो पता है कि ये कंठ है, ये तालु है, ये है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके स्थान का जो किस स्थान से उच्चारित हो रहा है, उस स्थान को क्या बोलते हैं। तो देखो मुद्र तालव्य ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है जीभ का पिछला हिस्सा। क्या होता है? जीभ का पिछला हिस्सा, जिसको रेट्रोफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रोफ्लेक्स। एक कंठ से कौन सा है? गला। गले को बोलते हैं कंठ। दंत मतलब दांत, और ओष्ठ मतलब होठ। ओके, ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा भी है, ऑप्शन को एक्सप्लेन करना। अब इससे अच्छा आपको कौन पढ़ाने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। फिर भी अभी कुछ बच्चों को ये क्लासेस ऐसे ही लग रही होंगी, क्योंकि उनको नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा सब्सक्राइबर। उनको लग रहा है न्यू टीचर है, न्यू है, कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं एक खुद एक्सपेरिमेंट रही हूँ, मुझे जिन जिन प्रॉब्लम्स का मैंने फेस किया है वही चीज़ आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, जिससे आप वही प्रॉब्लमों को फेस ना करो। मुझे बहुत बहुत कम डाटा मिला था मैं जब स्टडी करती थी, या फिर ये कहूँ कि बहुत समय बाद मुझे वो डाटा मिला था जो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे भी नई तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें ये डाटा अभी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा उनके लिए। सॉरी, मृत्यु तालव्य कौन सी है? तो ट ठ ड ड ड़। अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं अपन, ये वही चीजें हैं। एक बार 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 रिपीट इसलिए करा रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। दंत में त थ द न, कंठ में क वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग, तालव्य में चा वर्ग। ओके, आपको क्या ये लर्न हो जाए इसलिए बार बार मैंने उसको रिपीट किया है। दंत और मृत्यु तालव्य व्यंजन में मुख्य अंतर क्या है? इनमें अंतर क्या है? तो दंत दांत से मृत्यु, देखो दंत वाले दांत से बोला जाता है, मृत्यु तालव जीभ के पिछले हिस्से से। दंत गले से मृत्यु, अब देखो दंत गले से, ये तो गलत ही हो गया एग्जैक्ट। दोनों समान उच्चार समान कैसे हो जाएंगे? अलग अलग जगह से बोलते हैं। दंत होठ से, ये तो गलत हो गया, तो साफ पता चल गया ये सही है इसका। आप इस टाइप से भी ऑप्शन से लगा सकती हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप ऐसे चेक कर सकती हैं। देखो एक्सप्लेनेशन देखिए, दंत दांत से बोला जाता है, मृत्यु तालव जीभ का पिछला हिस्से से बोला जाता है। मृत्यु तालव कौन कौन सी है? तो टावर, दंत, तावर, कंठ, कावर्ग। थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे आपको बहुत कम समय में ज़्यादा डाटा मिल सके। ओस्ट वाला पफव, तालव्य च छ च। अगर फिर भी किसी को लगता है कि मैम आप थोड़ा सा स्लो पढ़ा दीजिए, तो वो भी अपन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये रिवीजन क्लास है, जब मैं इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीपली कराऊंगी तब और अच्छी सी चीज़ें बता दूंगी, और ज़्यादा चीज़ें बता दूंगी। अभी अपन एक एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ रहे हैं कि अपना एग्ज़ाम आने वाला है, हमें बहुत कम समय में कैसे इसको कवर अप करना है। ये क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है अब जब तक कॉन्सेप्ट क्लास नहीं आती है, क्योंकि इसमें भी आपका ना 80 से 90% चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं 100% नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन डीपली आ जाते हैं, तो इसमें सारा डीपली तो नहीं कराया क्योंकि क्विक रिवीजन क्लास है। तो डीपली डाटा के लिए मैं कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आऊँगी चैप्टर वाइज, वो भी बहुत जल्द। पहले मैं मैराथन क्लासेस को कंप्लीट कर दूं, फिर अपन वो वाली क्लासेस भी करेंगे। तो ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? जो ह बोलते हैं वो कहाँ से आ रहा है? खुद ही बोलिए आप बोलने का ट्राई कीजिए। ह कहाँ से बोल पा रहे हैं? ह, ह कहाँ से साउंड आ रहा है? आपने ध्यान दिया? अब आप अपने गले पे हाथ रखिए और बोलिए ह, ह।
आपको पता चल रहा होगा कि आप गले से ही बोल रहे हो हा, तो गला, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, गला, कंठ। हाँ व्यंजन गले से उच्चारित किया जाता है। जिब्रा का पिछला भाग तो ट वर्ग होता है, और होठ को, होठ से कौन सा होता है, प वर्ग, और मुंह के मध्य भाग से कौन सा होता है, च वर्ग। और ये आप फिर याद कर ही लोगे, ट वर्ग में कौन सा होता है, के टी तालव्य। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, बस रिपीट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। य र ल व किस श्रेणी के व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन की है। ये भी आपको बताया जाएगा जब क्विक रिवीजन कराऊंगी कि य किस में आता है, र किस में आता है, ल किस में आता है, व किस में आता है, सब कुछ आपको डीपली बताया जाएगा। बस वेट कीजिए, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करिए। ये स्वतंत्र व्यंजन है, ये कैसे हैं, स्वतंत्र व्यंजन है। य र ल व, ये गलत है क्योंकि ये स्वर नहीं है। अब यार अलावा स्वर तो है ही नहीं है, व्यंजन है, ये गलत हो गया। का वर्ग में आता नहीं है, पा वर्ग में आता नहीं है। ठीक है, यह वह क्या है, अर्ध स्वर है, ये क्या है, अर्ध स्वर। और रा क्या है, इसको लुंटित या फिर प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, लुंटित या फिर प्रकंपित। और यहाँ पे अर्ध स्वर से मतलब ये है कि ये आधे स्वर है, आधे व्यंजन है, य और व। ला मतलब ये पार्श्विक व्यंजन है। ओके, श व्यंजन किस श्रेणी में आता है। क्लास लेट होने का रीजन यही है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा डाटा बना रही थी। अच्छा डाटा बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे ही कोई भी क्लास नहीं देनी है। मुझे देना है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए जो हेल्पफुल रहे, जिससे आपका सिलेक्शन हो, आप अपनी सिलेक्शन की ओर अपने कदम बढ़ा पाओ, वो डाटा मुझे आपको देना है। मुझे एवं ही कोई भी डाटा नहीं देना। एवं ही आपको डाटा देखना है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है, आप देख सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा चाहिए, आपको अपनी जॉब वाला डाटा चाहिए, तो वो वीडियो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे वही कंटेंट आता है जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिले। चलिए, स व्यंजन किस श्रेणी में आता है, तो ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन में और भी आते हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। स स्वतंत्र व्यंजन है, ये भी स्वतंत्र है। जे का वर्ग, जे पा वर्ग, जे टा वर्ग, इनमें तो कुछ आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, वे वर्ग के। तो श श श ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। तीनों के तीनों श और ह क्या है, ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण स्थान भी आपको बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग स्वर किस प्रकार का है, तो ये अनुनासिक है, आपको स्टार्टिंग में बताया था, अनुनासिक है ये। अंग नासिक से उच्चारित होता है, नाक से बोला जाता है। अनुनासिक स्वर नाक से प्रोनाउंस किया जाता है। और सारे के सारे गलत हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, उस पर ऐसा कुछ है नहीं है। ये इस सीरीज का जो वर्णमाला की सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में अपन करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 है, लेकिन कुछ जगह आपको 35 मिलेगी, कुछ जगह आपको 39 मिलेगी। ऐसा क्यों, ये भी आपको बताया जाएगा, बस वेट कीजिए। अभी अपन जानते हैं कि 33 क्यों है, कौन कौन सी है 33। ठीक है, ये कम ज़्यादा तो आप देख ही चुके हैं। 25 तो उसमें होते हैं स्पर्शी व्यंजन, जो कि का से माँ तक होते हैं। 4 होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, जो कि या से वा तक होते हैं। और 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, जो कि सा से हा तक होती है। ओके, इस टाइप से ये 33 आपके हो जाते हैं व्यंजन। अब देखते हैं क्विक रिवीजन। ये इस वीडियो का, पूरी की पूरी वीडियो का एक मानिए जादू है ये। तो देखिए, इसके लिए मैं पहले कलर चेंज कर लेती हूँ, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेती हैं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले बात करते हैं स्वर। तो वॉवेल्स कितनी है, तो वॉवेल्स 13 है। कितनी है, 13। कलर जम नहीं रहा, एक मिनट कोई और भी देखें।
नहीं, ये भी नहीं जम रहा। इससे तो ग्रीन ही अच्छा लग रहा था। नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए यही ले लेते हैं, एक इसको और देख लेते हैं। ये तो दिख ही नहीं रहा है। चलो ग्रीन ही ठीक है। देखिए, तो कुल कितने होते हैं स्वर? तो 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लीजिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप इन सबको नोट डाउन करते जाइए। वीडियो को पुश कर करके नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से नोट डाउन कर लिया, समझ लिया, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने 10 MCQ कराए हैं, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया है, उसे भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिपीटेशन नहीं किया है। वहाँ दे दिया ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ कॉमनली जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे बताइए आपको। जैसे स्वर 13 होते हैं, अ आ ई उ ऋषि, ए आई ओ अंग औ अंग और अह। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, ए आई ओ औ। ओके, संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। स्वर मुंह के विभिन्न हिस्सों से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? तो मुंह के अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं। उच्चारण में या फिर मूल स्वर कितने हैं? तो 10 होते हैं। कौन कौन सी? आ से औ तक, इसमें ऋषि नहीं है। लिखित या फिर हिंदी में स्वर पूछे आपसे तो 11 लगाना है, जिसमें ऋषि भी शामिल हो जाता है और आ से औ तक हो जाता है। अगर आपसे कुल स्वर पूछे तो 13 होते हैं, जो कि आपको बता दिए। अंग और आह और आ जाएंगे, जो कि अयोग वह कहलाती हैं। ये कितनी होती है? 2 होती है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं, आह को विसर्ग बोलती है। तो ये था कुछ हिंदी का स्वर। अब थोड़ा सा उच्चारण देख लेते हैं। उच्चारण क्या है? तो वही KTMDU आपने पढ़ाई था, वही है इसमें। के फॉर कंठ, कंठ से बोलते हैं आ और आ। टी फॉर तालु, तालु से बोलते हैं ई और ई। देखिए, वो भी आपके लिए क्रम में लेके आए हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर उसके बाद में एम से आता है ऋषि। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं है, इसे इग्नोर करना। ओ से, ओ मतलब ओस्ट, ओस्ट से होता है ऊ और ऊ, और दंत से कोई भी स्वर नहीं आता है। ओके। केटी मतलब कंठ और तालु के मिक्स से। ए और ए क्यों आता है? क्योंकि ए किससे बनता है? आ और ई से मिलकर। जब आ और ई से मिलकर बन रहा है, तो आ तो अपना कंठ का था, ई अपना तालु का था, तो दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए इसको कंठ तालु बोलते हैं। कंठोष्ठ, इसमें ओ और औ आते हैं, क्योंकि आ और ऊ से मिलके बनता है ओ। आ और ऊ से मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। आ कंठ से, ऊ, ऊ किससे आ रहा है? ओष्ठ से। देखो अपन ने भी पढ़ा था ना, ऊ ओष्ठ से। तो इस टाइप से आपके सारे स्वर आपको बता दिए। अंगा और हा का आता नहीं है, सिर्फ 11 स्वर का आता है, क्योंकि लिखित में यही है। सभी स्वर 11 स्वर घोष, सघोष, संपन्न और अल्पप्राण होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घोष कौन कौन सी है, घोष में क्या क्या आता है, तो सारे के सारे जो 11 स्वर हैं वो घोष होते हैं, जिसे अपन सघोष भी बोलते हैं, कंपन के अनुसार। ठीक है, घोष और सघोष होते हैं जिनमें कंपन होता है, और जो कि अघोष होते हैं ना, उनमें कंपन नहीं होता है। और अल्पप्राण भी होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण, इस टाइप से 2 प्राण होते हैं जिसमें वायु निकलती है। तो अल्प वायु निकल रही है, मतलब कम मात्रा में निकल रही है, तो वो सभी स्वर है। सभी स्वरों में अल्प वायु निकलती है। ओके। तो अल्पप्राण और घोष, या सघोष भी बोल सकते हैं अपन उन्हें। तो ये किस में आते हैं? इसमें स्वर आते हैं सारे के सारे। तो देखिए, आपको एक तरीके से पूरा का पूरा स्वर टॉपिक हो गया यहीं पे। अब देख लेते हैं व्यंजन को। मैंने कहा था आपको, अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे ना, तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। व्यंजन में आते हैं कॉन्सोनेंट। कुल कितने हैं? 39। हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 33। कौन कौन से? तो स्पर्शी व्यंजन क से माँ तक 25। देखो, का में 5, फिर उसके बाद में च, फिर ट, त, प, इस टाइप से 5 वर्ग थे कि नहीं? उन्हीं 5 वर्गों के 5 5 है, तो पचम 25, तो 25 हो जाएंगे। ओके। क वर्ग क ख ग घ ड़, ये गले से या फिर कंठ से बोला जाता है। एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। छ वर्ग में च छ झ झ,
तो ये मुंह का मध्य भाग से बोला जाता है जिसमें तालव्य भी होता है। टा वर्ग ट ठ ड ड ड, ये जिब्रा के पिछले भाग से, जिसे मृदु बोलते हैं। ट वर्ग त थ द न, ये जिब्रा का आगे वाला होता है जिसको दंत बोलते हैं। प वर्ग प फ व म, जो होठ से आते हैं जिसे ओष्ठ बोलते हैं। यही सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन थे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन सी है, तो या से लेके व तक, या से व तक अंतस्थ व्यंजन है। ये आपको बता चुके हैं कि य और र किस में आता है, व किस में आता है, ल किस में आता है, सब कुछ आपको बता चुके हैं, आप प्रीवियस से देख सकती है। ऊष्म, इसीलिए मैंने कहा था कि एमसीक्यू में भी जो डाटा मिला है उसे भी नोट डाउन कर लेना। ऊष्म व्यंजन में श श श ह जे भी चार होती है। तो इस टाइप से आपके ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 33, ठीक है। कभी कभी आपके आते हैं 35, तो उसमें हो जाते हैं जो द्विगुण व्यंजन। जब द्विगुण व्यंजन को ऐड कर दिया जाता है तो ये हो जाते हैं 35। द्विगुण व्यंजन होते हैं जिसमें जैसे जे डा ढक्कन जो टा टमाटर की लाइन में आती है वो नहीं है, टा वर्ग वाला नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है जिन्हें अपन अरबी फारसी टाइप वर्ड्स बोलते हैं, वो है ये, ठीक है। ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, इनके भी रूल्स हैं। जब मैं आपको ये वर्णमाला डीपली कराऊंगी तो ये सारी भी आपको अच्छे से बता दूंगी। संयुक्त व्यंजन में आते हैं छ त्र ज्ञ, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगर ये छ त्र ज्ञ, ये कितने, चार, इनको भी ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 49। ओके। हाँ, आप ये बताइए जो संयुक्त व्यंजन छ है वो कैसे बना है। चलो इसको मैं बता देती हूँ, औरों को आप बताना। यह त्र बताओ, ज्ञ और श्र, चलो आप ही बताना, आपको आते होंगे, ठीक है। ऑप्शन आपको एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ, ये ना इन्हीं वर्ड से नहीं बनी है, ये दो शब्दों से बनी है, ठीक है। जैसे छ बना है क प्लस, आगे आप जानो, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बता रही हूँ, आपको खुद बताना है। हमें भी तो पता चलना चाहिए आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो क्लास को। जो बच्चे कमेंट करेंगे, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें आंसर दे रहे हो, तो आप क्लास को सीरियसली पढ़ रहे हो। अदरवाइज आप नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो मेरा वेस्ट है आपके लिए इतनी मेहनत करना। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर देना। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप, ठीक है, फिर मैं भी सोचूंगी कि नहीं आपके लिए इतनी मेहनत की जाए। का कंठ में क वर्ग आता है, ट सॉरी ट बोली, टी मतलब तालु जिसमें च वर्ग आता है, और य और श भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखना सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं, और हमारी क्लास पूरा आपको उसके रीजन के साथ में उसका क्विक रिवीजन भी करा रही है। रीजन के साथ में क्विक रिवीजन बिल्कुल फ्री। एम फोर मुद्रा जो कि टा वर्ग में आता है, इसमें र और श आता है। दंत में ता वर्ग और ला और श आता है। ओ में पा वर्ग व आता है। इसकी भी अभी आपको ट्रिक बताऊंगी, चिल रखिए, चल याद हो जाएंगे आपको, यहीं की यहीं याद हो जाएंगे। अंतर्मुखी में हा होता है, ये हा कंठ में भी रहता है, ओके। चलिए पहले इतने को आपको बता देती हूँ, इसकी अपन ट्रिक कैसे याद रखें। देखो, आपको ये तो मैं बता चुकी हूँ वर्ग वाला याद करने का, KTMDO। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो कंठ से या तो नहीं होगा, या कंठ का तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा, तो तालु से स्टार्ट है, तो तालु में हो गया या। KTM, एम में क्या हो रहा है, तो देखो लाइन से र ल व, MDO, KTMDO होता है, के को उठा दो, य र ल व, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, फिर कौन से थे, शाह वाले। शाह वाले कंठ को तो अपन उठा ही चुके हैं, तो उसको तो उठा ही दो। फिर से तालु वाले से शाह आ गया। अब देखो यहाँ पे भी शाह है, कहाँ है, ये रहा। शाह के बाद ये वाला शाह आता है, फिर ये वाला शाह आता है, तीन ही थे। हा तो अपना ओष्ठ से तो बोलते नहीं, हा क्या होठों के आपका गोला पोला कुछ बना नहीं। ये भी आपको बताए जाएंगे कि वृत्ताकार कौन से हैं, ठीक है, और संवर्त कौन सी हैं, जीप से कौन से वाले, ये सब कुछ आपको मिलेगा जब मैं आपको डीपली वर्णमाला कराऊंगी, सब कुछ पूरा डीपली एक्सप्लेन। और हाँ, अपना अंतर्मुखी आता है, ठीक है। चलिए सघोष और घोष जानते हैं।
तो सघोष और घोष में व्यंजन आते हैं। सघोष का मतलब होता है जो कंपन के साथ में रहते हैं, तो वो रहते हैं 3 4 5 ईयर लव। अभी आप सोच रहे होंगे 3 4 5 क्या है, सब बताया जाएगा आपको, बेफिक्र रहिए। अघोष में आते हैं 1 2 श। अल्पप्राण में आते हैं 1 3 5 ईयर लव वर्ड। महाप्राण में आते हैं 2 4 श हड़। ठीक है, ये आपने इतना नोट डाउन कर लिया। फिर मैं आपको ये 3 4 5 1 2 1 3 5 2 4 ये आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए अब ये एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। तो वापस से आ जाइए अपने ये वर्क्स पे। आ गए ये वर्क पे, देखो इसमें का वर्ग तो ऊपर चला गया, इसमें का वर्ग ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं है, आप ये इमेजिन कर लेना कि का वर्ग भी इसी में ही रखा है। ओके, का वर्ग भी इसी में रखा है, आप इमेजिन कर लेना। थोड़ा बहुत तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। चलिए ये वाला पेन ले लेते हैं रेड। देखो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? जो वर्ग थे उसमें नंबरिंग कर दी है। च मतलब 1 पे, छ 2 पे, ज 3 पे, झ 4 पे, अड़ा 5 पे। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही नीचे हो जाएगा, ट 1 पे, ठ 2 पे, ढ 3 पे, 4 5 इस टाइप से हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या था? सबसे पहले अपन जानते हैं सघोष और घोष का 3 4 5। तो 3 4 5 ये रहा, कहाँ है? अरे सॉरी, दूसरा पेज निकाल दिया, ये रहा 3 4 5। पेन दूसरा ले लेते हैं जिससे कि आपको कलर से अच्छा समझ आएगा। तो देखो 3 4 5, 3 4 5 में कौन सी आ जाएंगी? ये वाली लाइन आ गई। ये पूरा रहेगा पांचों वर्ग में, जो आपको स्पर्शी व्यंजन बताए थे उनमें रहेंगे। और इसमें प्लस का वाली लाइन और है। ऐसा करती हूँ का वाली लाइन को भी लिख ही देती हूँ, प्रॉब्लम भी सॉल्व आपकी। क ख ग घ और ड़। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, वो भी लिख दिया मैंने। तो ये कौन सा हो गया आपका? ये जो स्पर्शी व्यंजन वाला में जो 3 4 5 है उसको बोलते हैं घोष या फिर सघोष। ये कंपन से बोला जाता है। अब जो बचे कुछ हैं वो उसका अपोजिट हो जाएगा, अघोष हो जाएंगे। तो अघोष कौन कौन से हो जाएंगे? अघोष अपने हो जाएंगे क ख और ये पूरे के पूरे ट ठ ड, ये ढ नहीं सॉरी, सिर्फ ये दो दो। ओके, ये अपने क्या हो जाएंगे? ये अपने हो जाएंगे अघोष। अब देखो इतने सारे से क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक बना ली 3 4 5 1 2। ओके, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए जैसे ही इसमें 1 2 और 3 4 5 है, वैसे ही अल्पप्राण में 1 3 5 और महाप्राण में 2 4 है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अल्पप्राण मतलब, प्राण मतलब वायु, तो अल्पप्राण कम वायु, क ख क ख। तो देखो क में कम हवा निकली, जबकि ख बोल रहे तो ज्यादा निकल रही है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। तो सेकंड वाले लेटर सबके कैसे हो जाएगा? महाप्राण में, सेम एज फोर्थ। और इसमें थर्ड ग घ ज झ, इस सॉरी इस टाइप से तो बोलेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगी। आपको अब मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो क ख ग, सिर्फ एक का बता देती हूँ, औरों का आप ऐसे ही कर लेना है, पांचों के पांचों का। देखिए 1 3 5 बोला है, तो 1 3 5, तो 1 क ग और ण, ये तो क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण। और जो बचे कुछ ही हैं, जो 2 और 4, वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। ओके, ये रहा जी एक्स्ट्रा है। चलो अब एक्स्ट्रा को और देख लेते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना,
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, और साथ ही आपको इसी क्लास में आपको पूरा का पूरा लर्न भी हो जाए चैप्टर, रही नहीं कुछ बात के लिए, इस तरीके से समझ आ जाए कि सब कुछ बस आपके माइंड में सेट है। तो देखो, शगोश अगोश में 3 4 5 तो थी, साथ में य र ल व और ह। य र ल व किससे आती है? तो अंतस्थ व्यंजन। हाँ किससे आता है? कंठ और अंतःमुखी से। श श श श ये अलग अलग है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ। तो ये अघोष में आ जाएंगे। य र ल व और ऋणा, ये का कबूतर वाली लाइन का अड़ा नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गलती से ये वाला अड़ा बना दिया, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या हैबिट है ना, हैबिट छूट तो ही ना जाएगी। ये वाला अड़ा होता है, ठीक है। अपने जो कबूतर वाली लाइन लिखते हैं ना, उसमें अड़ा ऐसे बनता है, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, ये अलग चीज है। ओके, वो हैबिट है ना, हैबिट जाने से थोड़ी ना जाएगी। बचपन में जैसा पढ़ाया जाएगा वही चीजें ज्यादा माइंड में रह जाती हैं। सही पता है लेकिन फिर भी गलत लिख जाती हैं। श श श ह अड़ा, अड़ा नहीं है ये जी। जो दुर्गुण वाला है ना, उसी का ढक्कन वाला शब्द है, जिसको भी अपन रणा ही बोल देते हैं। ये महाप्राण में आ जाएगा। ओके, कुल वर्ड कितने हैं? तो 52। कुल वर्ड कितने हैं? 52। स्वर प्लस व्यंजन आपको बता दिए, स्वर 13 थे, व्यंजन बता दिए आपको 39 थे, ऐड कर लो, हो गए कि नहीं 52? बस इसीलिए 52 थे। और ये मेरी बात याद रखना, ये जो मैं क्लास सीरीज आपको करा रही हूँ हिंदी की, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी वर्क 3 के लिए, कि सिर्फ यूपीएसआई के लिए या किसी एमपी एग्जाम्स के लिए, ये सारे उन एग्जाम्स के लिए जिसमें हिंदी आती है। तो अगर आपके एग्जाम्स में हिंदी आ रही है ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है, सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।